सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषां सुधिजनानाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग महाकवि अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजयम के प्रथम गद्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस गद्य में भगवान सूर्य के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत इस गद्य में सर्वत्र स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए ग्रंथ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो कहा अरुणः एषः प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचिमालिनः एष भगवान् मणिः आकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य कुण्डलम् आखण्डलदिशः दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य प्रेयान् पुण्डरीकपटलस्य शोकविमोकः कोकलोकस्य अवलम्बोरोलम्बकदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य अयमेव अहोरात्रं जनयति अयमेव वत्सरं द्वादशसु भागेषु विभिनक्ति अयमेव कारणं शरणां ऋतूनाम् एष एव अंगीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम् एनेनैव सम्पादिताः युगभेदाः एनेनैव कृताः कल्पभेदाः एनमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्धसंख्या असौ एव चरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति च जगत् वेदाः एतस्यैव वन्दिनः गायत्री अमुमेव गायति ब्रह्मनिष्ठाः ब्राह्मणाः अमुमेव अहरहः उपतिष्ठन्ते धन्यः एषः कुलमूलं श्रीरामचन्द्रस्य प्रणम्य एष विश्वेषाम् इति उद्देश्यन्तं भास्वन्तं प्रणमन् निजपर्णकुटीरात् निश्चक्रां कश्चित् गुरुसेवनपटुर्विप्रवटुः। अर्थात पूर्वस्याम अर्थात पूर्व दिशा में, ये सप्तमी एक वचन का रूप है। तो पूर्वस्याम अर्थात पूर्व दिशा में भगवतः अर्थात ऐश्वर्य युक्त। हम लोगों ने भगवती इस पद के व्याख्यान में तो भगः अस्य अस्तिति भगवान और स्त्रीलिंग का बोध कराना हो तो भगवती हम लोगों ने जान लिया था। तो यहाँ पर भगवतः शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य युक्त। और मरीचिमालिनः अर्थात मरीचिमाली नाम है भगवान सूर्य का। तो पूर्व दिशा में जो दिखाई दे रहा है ये भगवान सूर्य का ही प्रकाश है। ऐसा अरुणः प्रकाशः, ये भगवान सूर्य का जो पूर्व दिशा में आपको दिखाई पड़ रहा है ये भगवान सूर्य का अरुण जो रक्त वर्ण का जो प्रकाशमान दिखाई दे रहा है वो भगवान सूर्य का ही प्रकाश है। भगवान सूर्य ऐश्वर्य युक्त हैं एवं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ऐसा भगवान, ये जो भगवान सूर्य हैं आकाशमंडलस्य मणि, ये भगवान सूर्य आकाशमंडल के मणि हैं। मणि अर्थात रत्न है। आकाश मंडल में जो है रत्न के समान है। खेचर चक्रस्य खेचरन्तीति खेचराः तेषां चक्रः खेचर चक्रः। तो खेचर चक्रस्य, खेचर चक्र होता है, खेचर चक्र कहते हैं तारा समूह को। तो तारा समूह के चक्रवर्ती अर्थात सार्वभौम नृप है। ये जो भगवान सूर्य हैं ये तारा गणों के सार्वभौम नृप हैं। आखंडल दिशा, आखंडल माने होता है इंद्र, तो दिशा माने दिशा, इंद्र की दिशा। कुंडलम अर्थात ये इंद्र की दिशा जो प्राची दिशा है। हमारे यहाँ कुछ दिशाएं देवताओं के लिए निर्धारित हैं। जैसे कि पूर्व दिशा किसकी है? इंद्र की। और पश्चिम दिशा वरुण की, दक्षिण दिशा यमराज की और उत्तर दिशा कुबेर की है। तो जो प्राची दिशा है पूर्व दिशा, उस पूर्व दिशा के ये इंद्र की जो दिशा है पूर्व दिशा उसकी आप कुंडल है। ब्रह्मांड भांडस्य दीपकः, ब्रह्मांड रूपी जो भांड है, भांड माने भवन, ब्रह्मांड रूपी जो भवन है उसके आप कौन है? दीपकः माने उसको प्रकाशित करने वाले प्रकाशक हैं, दीपक हैं।
पुंडरीक पटलस्य, पुंडरीक माने होता है श्वेत कमल, अब पटल माने होता है समूह। तो श्वेत कमलों का जो समूह है उसके लिए प्रयाण अतिशय नितांत प्रिय, अर्थात भगवान सूर्य पुंडरीक पटल जो है, जो श्वेत कमल समूह है, उसके लिए कैसे हैं, करें अत्यंत प्रिय हैं। कोकलोकस्य शोक विमोकः, कोकलोक माने होता है चक्रवाक समुदाय। चक्रवाक क्या है, हमारे यहाँ उसको चकवा चकवी कहते हैं, आप लोगों की जो भाषा में जो भी उनको संज्ञा दी गई हो। तो चकवा चकवी का जो जोड़ा है, ऐसे जोड़ों का जो समुदाय है, उस समुदाय के दुख का हरण करने वाले भगवान सूर्य हैं अंबिका दत्त व्यास जी। उनके महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान सूर्य जो हैं वो कैसे हैं, चक्रवाक समुदाय के दुख का हरण करने वाले हैं। रोलंबकदंबस्य, रोलंबकदंबस्य, रोलंबकः, रोलंबः भ्रमर, कदंबः समूहः। तो ये जो भ्रमर समुदाय है उसके अवलंबः अर्थात आश्रय हैं। अगर भंवरा रसपान करता हुआ कली के अंदर प्रविष्ट रहे, अब भगवान सूर्य न निकले, कमल अगर न खिले, तो पुष्पों का खिलना बंद, तो उसी पुष्प के आभ्यंतर माने अंदर ही क्या होगा, भंवरा जीवित कितने दिन तक रहेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन। लेकिन अभिप्राय ये है कि भ्रमर समूह जो है, रोलंबा कदंब जो है, उनका आश्रय है, उनके जीवन का आधार है, उनका आश्रय है। और सर्व व्यवहारस्य सूत्रधारः, सभी प्रकार के व्यवहार जो संपादित किए जाते हैं वो सारे व्यवहार भगवान सूर्य के कारण हैं। जब हम लोग प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, हम लोगों को पता है कि इस टाइम सूर्योदय होगा, भगवान सूर्य आएंगे, इस समय संध्योपासन कर्म करना चाहिए, तदुपरांत अपनी नित्य क्रिया में संलग्न होना चाहिए। फिर हम जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो उस समय हम लोग समझ लेते हैं कि रात्रि वेला आ रही है, इस समय हमें इस कार्य को संपादित करना है। तो अगर भगवान सूर्य न हो तो सारे व्यवहार निरस्त हो जाएंगे। इसलिए संपूर्ण व्यवहारों के प्रति भगवान सूर्य सूत्रधार हैं। इस भाव का निरूपण व्यास जी कर रहे हैं। करें दिनस्य इनः, दिनस्य अर्थात दिन के, इनः अर्थात स्वामी, माने भगवान सूर्य जो हैं ये संपूर्ण व्यवहारों के प्रवर्तक तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ दिन के स्वामी भी हैं। अयमेव, यही भगवान सूर्य, अहोरात्रम अर्थात अह माने दिन, अरात्रम अर्थात रात्र, तो दिन रात को जनयति माने उत्पन्न करते हैं। भगवान सूर्य ना हो तो कब दिन हुआ कब रात्रि हुई कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए इस दिन और रात्रि का जनन करने वाले, दिन रात्रि की उत्पत्ति करने वाले भगवान सूर्य हैं। और अयमेव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति, अयमेव माने यही, वत्सरम अर्थात वर्ष को, द्वादशसु माने 12, भागेषु माने भागों में, विभनक्ति माने विभक्त करते हैं। भगवान सूर्य ही, भाई भगवान सूर्य जो संक्रमण काल है इनका, ये 1 माह तक एक ही राशि में परिभ्रमण करते हैं। इस दृष्टि से जब 12 संक्रांतियों का संक्रमण इनका पूर्ण हो जाता है तब हमारा 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। तो इस दृष्टि से व्यास जी कहते हैं कि ये जो भगवान सूर्य हैं इन्हीं के माध्यम से ये वर्ष जो है 12 भागों में विभाजित है। अयमेव, यही भगवान, षण्णाम ऋतूनाम कारणम, यही भगवान सूर्य 6 जो ऋतुएं हैं इनके प्रति कारण है। और ऐसा एव, यही भगवान उत्तरम दक्षिणम चायनम अंगीकरोति, ये भगवान सूर्य ही उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग का चयन करते हैं। भाई मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन राशियों में जब सूर्य परिभ्रमण करता है
तब क्या होता है, उत्तरायण। और इसके अतिरिक्त जो मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, यहाँ तक दक्षिणायन होता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का विभाजन करने वाले भी भगवान सूर्य हैं। एनेनैव संपादिताः युगभेदाः, युगभेदाः एनेनैव संपादिताः, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये जो हैं, इनमें इनका जो विभाजन है, इनका जो विभेदीकरण है, ये भगवान सूर्य के द्वारा ही संपादित किया गया। देखिए कलयुग का वैशिष्ट्य, पूरा प्राचीन काल में केवल मंत्र काम करते थे, फिर समय आया यंत्र काम करने लगा, फिर समय आया तंत्र काम करने लगा, और कलिकाल में केवल षड्यंत्र ही काम कर रहा है। ये विडंबना है। खैर उसमें ज़्यादा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग ग्रंथ का ही अनुसरण करेंगे। एनेनैव, इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा कल्पभेदाः कृताः, कल्पभेदाः अर्थात कल्पों का विभाजन किया गया है। भगवान सूर्य के द्वारा ही युग का विभेदीकरण किया गया, और भगवान सूर्य के द्वारा ही कल्पभेद किया जा रहा है। और कह रहे हैं एनमेव आश्रित्य, इन्हीं भगवान सूर्य का आश्रयण करके परमेष्ठिनः अर्थात विधाता की परार्ध संख्या भवति, अर्थात जो एक परिगणना है कि इतने वर्ष तक कलयुग होगा, इतने वर्ष तक सतयुग, इतने तक द्वापर, फिर जो है द्वापर के बाद कलयुग आ जाएगा। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग किस प्रकार से कितनी संख्या है, इसका सीमांकन भगवान सूर्य के द्वारा ही हो पा रहा है। असौ एव, यही भगवान सूर्य जगत अर्थात संपूर्ण संसार को चरकर्ती अर्थात पुनः पुनः उत्पन्न करते हैं, बरभरती पुनः पुनः भरण पोषण करते हैं, जरहरती पुनः पुनः संहार करते हैं। यही भगवान सूर्य उत्पन्न करते हैं, यही पालन पोषण करते हैं, यही संहरण करते हैं। तीनों के प्रति हेतु भगवान सूर्य ही हैं, ऐसा अंबिकादत्त व्यास जी निरूपण करते हैं। वेदाः ऋग्यजु सामाथर्वाः, ऋग्यजु सामाथर्वाख्याः ये ही वेदाः सन्ति, ये जो चारों वेद हैं ये एतस्यैव वन्दिनः, एतस्यैव भगवान सूर्यस्यैव, भगवान सूर्य के ही वन्दिनः अर्थात स्तुतिवाचक हैं। ये जितने भी वेद हैं इनमें भगवान सूर्य की ही स्तुति की गई है। गायत्री, जो गायत्री नाम की देवी हैं, अमुमेव अर्थात भगवान सूर्य का ही, गायत्री माने गान करती हैं। गायत्री जो है वो माता गायत्री भी भगवान सूर्य का ही गायन करती हैं। ब्रह्मनिष्ठाः ब्राह्मणाः, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है ऐसे जो ब्राह्मण हैं, अमुमेव भगवान सूर्य की ही अहरह माने प्रतिदिन, उपतिष्ठन्ते माने उपासना करते हैं। श्री रामचंद्रस्य, भगवान श्री राम के कुल मूलम माने आदि वंश प्रवर्तक जो भगवान सूर्य हैं, ईशः भगवान सूर्य धन्य, वो धन्य है जो भगवान श्री राम जी के कुल के मूल हैं, ऐसे भगवान सूर्य धन्य है। ऐसा यह भगवान सूर्य विश्वेशाम संपूर्ण जनों के लिए प्रणम्य माने प्रणाम करने योग्य हैं। इति, इस प्रकार उद्देश्यंतम भास्वंतम प्रणमन, इस प्रकार से उदीयमान भगवान सूर्य को प्रणमन माने प्रणाम करता हुआ निज पर्ण कुटीरात, अपने पत्तों के बनी कुटी से, पर्णकुटी से, कश्चित माने कोई, गुरु सेवन पटुहु, गुरु की सेवा में जो चतुर है, अत्यंत प्रवीण है, जो गुरु सेवा में निपुण है, जिसको निपुणता महारथ प्राप्त है, ऐसा विप्रबटुहु ब्राह्मण का बालक निश्चक्राम माने निकला। अर्थात कोई ब्राह्मण बटुक अपनी कुटिया से भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य का स्वरूप कैसा है वो प्रतिपादन किया जा चुका है। तो ऐसे सूर्य और भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल के मूल जो हैं, ऐसे सूर्य को प्रणाम करता हुआ कोई ब्रह्मचारी बटुक अपनी कुटिया से निकला
अब उसको निकलने देते हैं। हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। मरीचि मालिनः, यहाँ पर मरीचि माला इस प्रातिपदिक से णिनी प्रत्यय करेंगे तो षष्ठी एक वचन में मरीचि मालिनः बनेगा। जनयति जनि प्रादुर्भावे धातु से णिच प्रत्यय करेंगे और लट लकार में तिप प्रत्यय करके हम जो है जनयति यह पद निष्पन्न कर पाएंगे। आश्रित्य आंग उपसर्ग पूर्वक स्नेह सेवायाम धातु से तुक का आगम करने पर लेप ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, एक सूत्र इससे तुक का आगम होगा। विभनक्ति वि उपसर्ग पूर्वक भंज धातु से लट लकार तिप प्रत्यय तो विभिनक्ति। विभर्ति ये भ्रीय भरणे धातु से यंग लोक प्रकरण में ये निष्पन्न होगा। चरकर्ती डुक्री करणे धातु से यंग लोक प्रकरण में। चरकर्ती बरभर्ती और जरहर्ती ये भी ह्रीय हरणे धातु से यंग लोक प्रकरण में संपन्न होगा। गायति गई शब्द धातु से लट लकार में यह रूप निष्पन्न होगा। उपतिष्ठन्ते यहाँ पर उप उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में यह पद निष्पन्न होता है। जहाँ पर उप उपसर्ग लग जाता है स्था धातु के पूर्व में तो वो धातु का अर्थ पूजार्थक हो जाता है। उपाद देव पूजा संगतिकरण मित्रकरण पथिस्विति वाच्यम एक वार्तिक है। इस वार्तिक का यही भाव है कि उप उपसर्ग पूर्वक जहाँ पर स्था धातु का प्रयोग होता है वो धातु पूजार्थक हो जाती है। प्रणमन प्रउपसर्ग पूर्वक णमुस्तवने धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो प्रणमन यह पद निष्पन्न होगा। प्रणम्य प्रउपसर्ग पूर्वक णमुस्तवने धातु से यत प्रत्यय करेंगे तो प्रणम्य। और कुटीरा ह्रस्वा कुटी इत्यस्मिन अर्थे, माने कुटी छोटी है इस अर्थ का द्योतन कराने के लिए कुटी समी सुंडाभ्यो रह एक सूत्र है, इससे रह प्रत्यय होता है, रा प्रत्यय होता है जिससे कुटीरा यह पद निष्पन्न होता है। निश्चक्राम निस उपसर्ग पूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निश्चक्राम यह पद निष्पन्न होता है। कुछ संधि विषयक चर्चा करते हैं तो इनश्चा यहाँ पर इनश्चा इस अवस्था में स्तो हिश्चुना हिश्चु वाला नियम संगठित होगा तो इश्चुत्व संधि है। एनेन इवा एनेन प्लस एव यहाँ पर वृद्धि संधि है। एनम एव आश्रित्य तो एनमेव प्लस आश्रित्य यहाँ पर अकार और आकार में सवर्ण दीर्घ हुआ है। असौ एव यहाँ पर अयादि संधि है। एतस्यैव यहाँ पर वृद्धि संधि है। अहरह यहाँ पर हल संधि है। रोह शुप एक सूत्र है उसका नियम संगठन करेंगे तो आप जान पाएंगे। समास विषयनी चर्चा करें तो मरीचि नाम माला अस्य अस्तिति मरीचि माली तस्य मरीचि मालिनः यह षष्ठ्यंत पद है। खेचरन्तीति खेचराः तेषां चक्रः खेचर चक्रः तस्य खेचर चक्रस्य यह सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ और उपपद मतिंग एक सूत्र है। यहाँ पर अलुक उपपद समास है तत्पुरुष समास। ब्रह्मांडमेव भांडम ब्रह्मांड भांडम तो कहा ब्रह्मांडमेव भांडम ब्रह्मांड भांडम तस्य ब्रह्मांड भांडस्य यहाँ पर कर्मधारय समास है। उपमानानि सामान्य वचनैः इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कर्मधारय समास का विधान होता है। पुंडरीक पटलस्य तो पुंडरीकाणाम पटलम पुंडरीक पटलम तस्य पुंडरीक पटलस्य यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। रोलंब कदम्बस्य यहाँ पर भी रोलंबा नाम कदम्बः रोलंब कदम्बः तस्य रोलंब कदम्बस्य यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अहोरात्रः यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास है। एक सूत्र है चार थे द्वंद्वः इस सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास होता है। अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रः। कल्पानाम भेदाः कल्पभेदाः यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। ब्रह्मनिष्ठाः ब्रह्मणि निष्ठाः येषाम ते ब्रह्मनिष्ठाः यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। और निज पर्ण कुटीरात् यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कहा पर्णानाम कुटीरः पर्ण कुटीरः निजस्य पर्ण कुटीरः निज पर्ण कुटीरः तस्मात् निज पर्ण कुटीरात्। गुरु सेवन पटुः तो गुरु सेवने पटुः गुरु सेवन पटुः ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। गुरु की सेवा उसमें पटु तो गुरोः सेवा गुरु सेवा तस्मिन् पटु गुरु सेवा पटुः। और विप्र बटुः यहाँ पर कर्मधारय है। विप्रश्चासौ बटुः विप्र बटुः। और
अगर विप्र का बेटा, इस अर्थ में विप्रस्य बटुहु, विप्र बटुहु, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस गद्य के बारे में जाना। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। आप लोगों को मंगल कामनाएं देता हुआ, शुभ कामनाएं करता हुआ पुनः सभी लोगों को नमस्कार एवं अभिनंदन, वंदन। नमो नमः।